सबको हर हर महादेव। आज लगभग 11 लोग ज्वाइन किए हैं। कोई नया आया है तो बता दो। आज जो नया आया हो, मतलब आज जो ज्वाइन किया हो तो बता देना। सब पुराने हैं। चलो, आज एक इम्पोर्टेंट क्लास जरूरी था, क्योंकि ये बहुत लोगों के मन में है कि मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये बोल रहे थे। ठीक है ना? तो आज मैं आपको आप लोगों के माध्यम से एक बहुत बढ़िया क्लास का एक मैटर लेके आया हूँ। ठीक है, ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है, बड़ी अच्छे से दिख रहे होंगे। आज कौन सा दिन है? आज सोमवार है ना। चलो, अच्छी बात है कि आप लोग आज, ये आपको दिख रहा है कुछ कुंडली में लग्न भाव जो है ना, ये जो लग्न है, जी गुरु जी। ये जो लग्न है इसका स्वयं कहलाता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का, किसी परिवार में किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी करेंगे तो, जैसे पुत्र के बारे में जानकारी करेंगे तो पुत्र को स्वयं के भाव पर लेके फिर वहां से गिनती करेंगे। ठीक है ना? वहां से तो ये होता है लग्न का स्वयं। ठीक है ना? अच्छा, ये इसके बाद थोड़ा सा आप देखिएगा द्वितीय भाव में। पहले मैं ये बात बताता हूँ जो मेन है, ये समझ लो। भाई बहन है तीसरा भाव, छोटे। ठीक है ना? तो इससे बड़ा हो जाएगा, इससे जो तीसरा, अगर ये तीसरा है तो यहां से भी माइनस तीसरा लेना। माइनस तीसरा मतलब ये बड़े भाई बहन के आ जाएंगे। ठीक है ना? हमने इसमें लिखा नहीं है ताकि आपको, आप लोगों से पूछना है मुझे, भाई बहन। ठीक है, अब माता, चौथा स्थान को माता कहते, तो दसम स्थान को पिता। पुत्र हो गया पांचवा स्थान, तो पुत्र बधु हो गया एकादश स्थान, वहां से जस्ट अपोजिट। अब पति पत्नी सप्तम भाव से ही विचार किया जाता है। ठीक है ना? अब ये चाचा, मतलब देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आज एक एक शब्द का हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये जो मैंने इतना तो लिख दिया, इसमें पहले आपको किसी को डाउट है कि इस भाव से ये क्यों देखा जाता है, अगर किसी को डाउट है तो पहला क्वेश्चन करे कि जैसे मैंने लिखा मामा मौसी, ये यहां से क्यों। मैं बताता हूं, देखो, आपका तीसरा स्थान, ठीक है ना, आपका जो तीसरा स्थान है, आपका तीसरा स्थान भाई बहन है। ठीक है, तो माँ से भी जो तीसरा स्थान है, तो ये भाई बहन है उनकी। तो माँ से आपके तीसरा स्थान, जैसे आपकी भाई बहन है तो माँ से तीसरा स्थान उनकी भाई बहन है। अगर आपसे, आपकी कुंडली से तीसरा स्थान छोटे भाई बहन है, तो माँ की कुंडली से वहां से तीसरा स्थान 1 2 3 ये गिनोगे। ठीक है ना? तो वहां से तीसरा स्थान उनकी छोटे भाई बहन है, तो माँ की छोटी बहन मौसी लगेगी और मामा भी लगेंगे, छोटे भाई जो भी होंगे। तो फिर ये माँ के, जैसे आपकी कुंडली में आपका 11वां स्थान, आपका 11वां स्थान बड़े भाई बहन है। ठीक है ना? यहाँ लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ, बड़े भाई बहन है। यहाँ से देखा जाएगा बड़े भाई और बहन। ठीक है, तो माँ की भी कुंडली में वहां से एकादश स्थान बड़े मामा बड़े मौसी। ठीक है, बड़े माँ कहते हैं ना आप, जिसे शायद यही कहते हो ना, बड़े माँ बोलते होंगे, या कोई कोई मौसी भी बोलते, बड़ी मौसी भी कहते हैं। अब ये हो गया। अब इसके बाद आपकी कुंडली में आपका पुत्र स्थान है, पंचम भाव। ठीक है ना?
तो आपकी पुत्र से पांचवा स्थान आपका पौत्र है, ये हो गया पौत्र, यानी कि पोता। पोता देखना होगा तो नवम स्थान, नवम स्थान क्यों देखना है, जब पुत्र से पांचवा स्थान हो गया ये, ठीक है। और फिर देख लो और कुछ बातें। पत्नी का भाई, ठीक है ना, पत्नी का भाई को क्या कहते हैं, साला। साला कहते हैं। अच्छा चलिए, हमारे साला ज्वाइन नहीं किया शायद। नहीं नहीं किया हूँ, नमस्कार किया हूँ मैं हाँ ज्वाइन। ठीक है, एक सेकंड रुको, ये क्या कह रहा है। क्लास ज्वाइन करो अभी। कैसे करेंगे, इसमें समय नहीं कर पाया मैं। आपको लिंक आया, उसमें लिंक क्लिक करके डाल दो, पासवर्ड डाल दो, हो जाएगा। तो पत्नी का जो भाई बहन है, तो इधर का जो है तीसरा स्थान, पत्नी से तीसरा स्थान, तो क्या हो गया, उसके छोटे भाई बहन है ना, और पत्नी से 11वां स्थान उसके बड़े भाई बहन। तो यानी कि बड़े साले को क्या कहते हैं, साला ही कहते हाँ होंगे ना। हाँ, साला ही कहते। चलो XYZ। तो ये बड़े पत्नी की बड़े भाई है, बड़े बहन है, और ये पत्नी की छोटे भाई छोटे बहन, यानी कि यहाँ भी साला के देखोगे और यहाँ भी, जहां पुत्र हो गया वहां साला भी हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद पिता का, इसको हटा दिया करेंगे ताकि आपको एक एक जाएंगे। फिर पिता का जाइएगा, पिता का तीसरा स्थान, जैसे आपके तीसरा स्थान छोटा भाई बहन है, तो पिता के तीसरे स्थान छोटे भाई बहन, ठीक है ना। और पिता के 11वां स्थान, पिता से यहाँ से देखो, यहाँ से तीसरा गिनोगे ये आएगा, और यहाँ से 11वां गिनोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। यहीं से गिनना है, यहीं से आपको 11वां लाना है ऐसे। तो यहाँ से गिनोगे तो आपको ये 11वां स्थान आ गया। तो 11वां स्थान हो गया आपके बड़े पिता, यानी कि ताऊ, ताऊ कहते हैं ना, ताऊ कहते हैं, दादा, दादा क्या कहते हो, ताऊ कहते होंगे, ठीक है ना। तो और पिता से जो छोटे, 11वां स्थान क्यों गिनेंगे पिता से? भाई आपका आपका 11वां स्थान हो गया ना, आपका बड़े बड़े भाई। अच्छा, ये जो पुत्र वधु लिखा है तो मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ ठीक है, ठीक। यहाँ से मैंने मिटा दिया ना, यहाँ से जैसे आपका, मैं पुत्र बोध इसलिए लिखा कि ये तो कोई भी समझ जाएगा, बड़ा भाई छोटा भाई, ठीक है ना। हाँ हाँ समझ गया। तो यहाँ से 11वां स्थान जो है बड़े पिता और बड़े बुआ, ठीक है, और यहाँ चाचा और छोटी बुआ, ठीक है। अब इतना तो कुंडली में दिख गया। अगर छोटी बुआ के, तो छोटी फूफा कहाँ से होंगे, छोटी बुआ होगा अगर 12वां स्थान हुआ ये वाला प्लस, तो छोटी फूफा कहाँ होंगे, कोई बता सकता है। 12वें स्थान से ही होंगे, 12वें स्थान से ही होंगे। छठा घर। देखो आराम से बोलना, जल्दीबाजी से नहीं बोलना, गलत नहीं बोलना, आराम से सही बोलना। सर गुरुजी छोटे वाले के लिए तो उनका जो शादीशुदा लाइफ मतलब हस्बैंड वाइफ देखना है, तो वहां से 7वां घर देखेंगे, तो वहां से छठा घर या यहाँ क्या होगा, फूफा है ना, छोटा फूफा। हाँ छोटा, छोटे में छोटा, या छोटे लिख दिया था ना इसलिए मैंने छोटा आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, हाँ ठीक गुरुजी। तो यहाँ छोटे ही आएंगे। अच्छा एक बात और है, अगर बड़े बुआ है तो बड़े फूफा कहाँ से देखेंगे, अष्टम, दूसरे घर से। अष्टम, अष्टम कौन बोला, अष्टम कौन बोला, सेकंड अष्टम कौन बोला, मैं ही बोली। नहीं पहले ध्यान में नहीं आया, जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी नहीं, आराम से। यहाँ से अगर ये आपके बड़े
बुआ है, ठीक है ना, तो बड़े फूफा कहाँ से निकालेंगे? सेकंड। यहां से सीधा 7वें स्थान में जाओ, ये देखो हम्म, द्वितीय स्थान हो गया, हाँ दूसरा स्थान। अब इतना हो गया। अब मैं एक एक व्यक्ति को पूछूंगा, ठीक है? कितने लोग ज्वाइन किए? सबसे पहले मैं शुरू करता हूं। मलकेश जी, यस सर। आप एक कोई रिश्तेदारी बताओ कि ये रिश्तेदारी कहाँ से देखा जाता है? पत्नी के मामा। पत्नी के मामा, गुड। पत्नी के मामा, पत्नी हो गया कौन सा स्थान? 7वां। अच्छा, 7वां घर पत्नी का है, पक्का? हाँ पक्का सर। लॉक कर दो। लॉक कर दीजिए। बस। आपका मामा कहाँ से हुआ? मेरा मामा छट्टम से हुआ सर, छोटे। छठे। तो पत्नी के छोटे मामा कहाँ से देखना है? छट्टम से देखना है सर। 7 में से छठवां स्थान, 12वां। 12वां भाव। अच्छा, आपके बड़े मामा कहाँ होंगे? सर एग्जैक्ट उनके ऑपोजिट आ जाएंगे। बस हो गया, ठीक है। अच्छा, हो गया। अब मुझे जितेंद्र आप ये बताइएगा, आप किसी भी एक रिश्तेदार के बोलो। ये पत्नी की भाई की बीवी। पत्नी की भाई की बीवी, यानी कि साले की पत्नी, ठीक है। हाँ पत्नी की भाई की मतलब पत्नी के भाई हो गया साला। अच्छा, पत्नी की छोटा भाई है बड़ा भाई है? छोटा भाई। चलो, छोटा भाई है। तो पत्नी की भाई हो गया ये, छोटा भाई कौन सा हो गया? नवम स्थान। हाँ हाँ छोटे, हाँ। छोटे भाई नवम स्थान हुआ। तो नवम स्थान से अगर ये छोटा साला हो गया, तो जैसे आपकी बीवी 7वां स्थान है, ठीक है। हाँ आपकी बीवी 7वां स्थान है, आप स्वयं है, तो हाँ आपकी पत्नी 7वां हो गया। तो फिर इसका भी 7वां स्थान ले लो, ये आ जाएगा तीसरा स्थान। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ हाँ। ठीक है ना? जी जी। ये आप ले लिया, ये आपका पत्नी की छोटे भाई की बीवी। जी अश्विनी जी, आप पूछो। इतना लेट नहीं, मन में रख के रख लेना, नंबर मेरा भी आएगा तो मैं ये पूछूंगा। चलो करण, आप पूछो। अश्विनी जी, आप माइंड में रख लेना अभी। हाँ हाँ, वही माइंड पे रखता हूँ अभी। हाँ, करण पंडित जी, आप पूछो। जी गुरुदेव प्रणाम। आप आनंद रहो। पहले पूछो ये कि आपको किसी भी खानदानी का जी कोई भी चीज आपको मन में आया कि ये कहाँ से देखा जाता है? जैसे इन्होंने पूछा था साला साली का, तो मैं पूछ रहा हूँ उनके अगर बेटे का देखा जाए तो हाँ, पूछना है। किसकी? साले का। साले। देखो, हाँ कभी भी बेटे के देखोगे, माँ की बेटा नहीं देखना है। जी बेटे का विचार माँ से नहीं करना, जी ठीक है ना? बेटा जी का गुरुदेव विचार पिता से करना है, जो स्वयं की कुंडली से, जी ठीक है ना? अब देखो, अगर उनकी संतान होंगे, तो साला का जो संतान है, ठीक है, साला का जो संतान होगा, यहाँ साला हो गया, तो यहाँ से जी। 5वां स्थान गिनो। कौन सा स्थान हुआ? स्वयं वाला ये फर्स्ट हाउस। लग्न, जी ठीक है। जी तो ये हो गया साले के बच्चे, संतान। कौन से साले की? छोटे साले की। बड़े साले के संतान कहाँ होंगे? जी। बड़े साले के संतान कहाँ होंगे बता? बड़े साले की संतान नहीं समझ में आया। अरे, नवम में, यही तो मैं 9th। कह रहा हूँ। ये अगर छोटा साला है, तो ये बड़ा साला हुआ या नहीं? जी 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 तो यहाँ से 5वां स्थान, जहाँ छोटे साले खुद ही देख रहे हो। जी जी
जहाँ छोटा साला है वहां बड़े साले की संतानें देखोगे, और जहाँ छोटे साले है वहां से लग्न को देखोगे उनकी संतान। ठीक है, एक और को पूछो, तुम्हें अभी भी डाउट नहीं, कुछ और पूछो, जल्दी फटाक से पूछो। मैं पूछ रहा हूँ तुमको, अभी तुम बताओगे। जी ठीक है, जी हाँ, बड़े दिमाग से बोलना, नहीं तो यहीं से लगा देंगे, जी हाँ, फेंक देंगे यहाँ से कुछ। जी सुनो करण, चाचा की बहू की मामा। चाचा की बहू की मामा, बहुत लंबा हो गया, हम ना बता पाएंगे प्रभु। पहले चाचा समझना दादा सीखो, हो गया। पहले नहीं समझ। चाचा की बहू, अरे चाचा की, पहले बहू चाचा ले लिया, है ना, आराम से समझोगे तो कोई कठिन नहीं है। पहले जी चाचा ले लो, ठीक है। अच्छा, चाचा की बहू जी कैसे आएगी? जब बेटा होगा ना, जी तो चाचा के बेटा कहाँ से लोगे? जैसे तुम्हारा बेटा पंचम है, तो चाचा के स्थान से पंचम स्थान आ गया कौन सा? ये आया, ये कौन आया? ये बेटा किसकी, किसकी बेटा है? चाचा चाचा के बेटे अच्छा, चाचा की बेटे की और उसकी पत्नी किसकी बहू? हैं? अरे चाचा की बेटे आ गया चौथा भाव, उससे सातवां स्थान दसम स्थान उसकी पत्नी आया, ठीक है ना, यानी कि बहू आ गया। अब बहू का मामा, जी गुरुदेव, यानी बहू के मामा सीधा पहुंच जाओ तीसरे स्थान, पहुंच गए? जी समझ में आया? देखो, चाचा, फिर उनका पांचवें स्थान से उनका बेटा हुआ, और उनकी सातवें स्थान की उनकी पत्नी, मतलब उनकी बहू हुई, और उनकी, जैसे आपकी कुंडली में आपका छठा स्थान मामा है, तो यहाँ से उसकी छठा स्थान ले लिया, तीसरा स्थान उसका मामा। आ गई समझ में? जी गुरुदेव। इतना लेट बोल रहे, इसका मतलब अभी भी नहीं आ रहे थे मुझे दिमाग में। गुरुजी एक दो छोटे से सवाल है नेटवर्क मेरे। प्रॉब्लम चल रही है बहुत ज्यादा प्रभु। चलो कोई बात नहीं, पारा सर जी आप प्रश्न पूछो। गुरुजी पांचवें घर से संतान का विचार करते हैं, लेकिन अगर दूसरा तीसरा संतान का विचार करना हो तो भी पांचवें घर से ही करेंगे? नहीं, हमने पहले बोला था ज्येष्ठ पुत्र के हिसाब से इसको देखना है। तो फिर अगर बीच वाले पुत्र का देखना होगा तो फिर तो सारा घर चेंज करना पड़ेगा, सातवें चेंज घर से, होगा। मतलब सातवें घर। और अगर मुझे नतनी नातिन के बारे में अगर विचार करना हो तो किस घर से करेंगे? किसकी नातनी? 11वें, मतलब मैं अपनी बेटी के बच्चे के बारे में जानना चाहूँ तो। अच्छा सुनिए, जी आपके ये अगर पुत्र हुआ है, ठीक है ना, जी जी। कौन सा? पहला। पंचम स्थान आपके पांचवा। पुत्र हुआ है, जी तो उसकी, अगर मान लीजिएगा संतान की वाले, ये पहले पुत्र हुआ, जी तो ज्येष्ठ जो है, कनिष्ठ जो भी हो जाए, जी ठीक है ना, जी संतान को आप पहले ले लो, पहले संतान भाव ले लो। जी। तो संतान भाव में संतान की कौन सी, बच्चे को क्या कहते, पोती कहते हैं या बेटी को भी हो? लड़का होता तो उसको लड़के, मतलब लड़का का अरे लड़का होगा तो लड़का उसको होगा पोता तो कहा पोता जाता है। कहोगे, लड़की होगी तो नाती हाँ कहोगे। हाँ, लड़की होगी तो नाती तो कहेंगे। पोता नाती सब यहीं से विचार किया जाएगा। 9वें घर से ही। हाँ, ठीक है। समझ गया। भाई उसकी संतान की संतान है, चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो, समझ में ना? जी। और कौन है? और एक चीज और गुरुजी, पहले मान लीजिए किसी को 5-5 बच्चे होते थे, हाँ, तो पहला संतान हम 5वें घर से देखेंगे, दूसरे के बारे में 7वें घर से देखेंगे, तीसरे का 9वें घर से देखेंगे, शायद ऐसा ऐसे था ना, कि तीसरे 8वें घर। तीसरे बढ़ाते जाना ना। अच्छा ऐसा था।
ठीक है। ठीक है ना। समझ गए। जी गुरुजी। तीसरा तीसरा तीसरा, पहला संतान ये है, उस दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठे ये है, सातवां ये है, आठवां ये है, नौवां ये है, 10वां ये है, 11वां ये है, 12वां ये है। एक चक्कर एक काट चीज लो और तो हो इसमें गया। पूछना था। हाँ, एक चीज और पूछना था। हाँ, अगर किसी का मान लीजिए कोई अबॉर्शन करा लेता है या किसी का मिसकैरेज हो जाता है तो उसको बच्चे में काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? गर्भ में काउंट करेंगे। मतलब जैसे कि किसी का एक बच्चा हुआ, फिर वो बिल्कुल काउंट अपने करेंगे। आप, तो अगर वो दूसरा बच्चा के बारे में पूछ रहा, तो अगर हमको पता चल गया कि उसका अबॉर्शन हुआ है या हाँ, मिसकैरेज हुआ, तो फिर हम तीसरा बच्चा का काउंट करेंगे वहां पे? देखो क्या होता है जी कि अगर आपको कोई पूछेगा जी कि मेरी कुंडली से मेरी मम्मी की आयु कितनी है, ठीक है ना, जी जी। तो आप पहले उनसे पूछ लोगे क्या आप ज्येष्ठ पुत्र है? अगर अच्छा हाँ, मम्मी से क्लियर करिएगा कि आपके पहले कोई गर्भ नष्ट तो नहीं हुआ था। अच्छा। मम्मी से आप क्लियर करिएगा। वो पूछेगा ऐसे जी क्यों? भाई अगर आप ज्येष्ठ पुत्र का आपका गर्भ नष्ट हो चुका है तो हम आपके द्वितीय संतान की सबसे सप्तम भाव से देखेंगे। जी, समझ गया। ठीक है ना। तो जी जी। आपको बिना पूछ के सीधा नहीं बोल देना। हाँ, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, इसलिए हाँ, पूछा। अब छोड़ो आगे। और मैं आज इसी मैटर में बात करना चाहता हूँ। और पाठक जी ज्वाइन किए क्या? नहीं। और प्रतिभा, जी गुरुजी। अब आप पूछो। मेरे को कंफ्यूजन हो गया, अभी समझ में आ रहा था, अभी फिर गोल गोल हो गया। हाँ, पहले पाठक जी आप पूछो। आपको किसी भी खानदानी का नाम कहाँ से निकालेंगे? गुरुजी हम तो समझ रहे हैं, अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा वो। अरे आप एक रिश्तेदारी के बोलो ना, मैं समझा तो दूंगा। आप पूछो पहले। जैसे अपने से रिश्तेदारी। आपकी रिश्तेदारी में चाचा की, फूफा की, मामा की, चाचा की ससुर कहाँ से देखा जाता है, ये बोलो। अच्छा, कुछ भी। कुछ भी पूछे। हाँ, प्रतिभा भी अपना क्वेश्चन रख लेना माइंड में। जी गुरुजी। इतना सोच रहे हो, मन में जो आया बोलते जाओ ना। मेरे चाचा की, बेटे की, दामाद की, वो उसकी ससुर कहाँ से निकाला जाता है, ऐसे बोलो। जो मन में भागते जाओ खानदानी में। हमारे चाचा के लड़के की बहू। चाचा के लड़के की बहू। नहीं, चाचा की बहू कहाँ से देखेंगे, कैसे? मैंने चाचा की बहू तो दिखा दिया ना। चाचा की मतलब चाचा का जो है, चाचा विचार, लड़का फिर उसकी पत्नी। सुनो, चाचा विचार किए थे 11वें भाव में, 12वें भाव में है ना। हाँ हाँ जैसे आपकी कुंडली है, जैसे आपका स्वयं है, आपकी हाँ कुंडली में 5वां स्थान हो गया आपका पुत्र, ठीक है। जी सर। ठीक, हाँ। चाचा की कुंडली में 5वां स्थान कौन होगा? चाचा की कुंडली में 5, ये इधर भी देखो स्क्रीन में। 4, माता वाला 4, चौथा स्थान। बस, चौथा घर। तो चाचा हाँ की बेटा मतलब पुत्र ये कहलाया, ठीक है। हाँ हाँ तो उस जैसे आपकी कुंडली में आपका 7वां स्थान पत्नी है, जी। तो उसकी 7वां स्थान कौन हो गया? 10वां। गिनो, 7वां स्थान हो रहा है ना। अच्छा, ये ऐसे 1 2 3 4 5 7 आ जाओ यही। हाँ ठीक है। आ गया। अभी और कुछ एक पूछो, दो चार तो आपको समझ में आएगा। मैं पूछ रहा हूँ नहीं तो आपको। गुरुजी अभी मैं पूछ रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुनो। मेरे हाँ। बुआ की लड़के का ससुर का भाई। आपके बुआ के लड़के के ससुर का भाई। मेरे बुआ की लड़के का ससुर, उसका भाई। हाँ, तो 1 नंबर आप स्वयं हो गए। सुनो,
नहीं, गलत तो कर रहे हो। मेरे मेरे मैं बोला मेरे बुआ, पहले बुआ लेना है आपको। अच्छा अच्छा, फूफा लेना है। बुआ बुआ, फूफा नहीं, बुआ ले लो पहले। मैंने बुआ शब्द बोला ना, तो हाँ, बुआ बुआ ले लेते। बुआ जैसे आपने बुआ लिया है, मेरे बड़े बुआ, मैं अच्छा मेरे बड़े फूफा, ठीक है, तो फूफा ले लो। हाँ, बड़े फूफा कहाँ से निकालोगे? 2 नंबर से सर, हाँ, 2 नंबर से। जैसे नहीं, कैसे निकाला ये बताओ ना मुझे, बड़े फूफा कैसे निकाला? जैसे आप स्वयं होगा 1 नंबर नहीं, में। फिर देखो बिरकर, फूफा मतलब फूफा मतलब किससे आता है, किसकी कैटेगरी में आता है? पिता की भाई बहन मामा की पति, मौसी। सुनो, पिता की भाई बहन की पत्नी, पिता की बहन की पति फूफा। हाँ हाँ, तो पहले पिता लोगे, 10वां स्थान हो गया पिता। अच्छा जी। फिर इसका बहन, ठीक है ना, मैं कहूंगा मेरे छोटे छोटे फूफा, ठीक है ना, मैं बोलूंगा तो मेरे छोटे फूफा। जैसे जी। आपकी कुंडली में आपकी बहन, छोटे भाई बहन कहाँ है? तीसरा घर। तो पिता से तीसरा घर जो हो गया, जो चाचा वाला, यहाँ आपकी बुआ हो गए, छोटी बुआ, बुआ हो गए। बुआ है ना। कौन छोटी मतलब माइनस कर देता हूँ, ठीक है, समझ लेना, है ना। ठीक ठीक है, ठीक है। अब बुआ आपके हो गए कौन सी? तीसरा घर। तीसरा घर। अच्छा, बुआ से हमने बोला कि बुआ का छोटे फूफा, फिर आप फूफा में आ जाओ। बुआ से छोटे फूफा। नहीं, बुआ छोटी बुआ हो ना, फिर छोटे फूफा में आओगे, कैसे आओगे? तो फिर सुनिए, बुआ की हस्बैंड का नाम फूफा होता है ना, छोटी। हाँ हाँ। तो जैसे आपकी पत्नी है 7वां घर, तो बुआ की पति भी 7वां घर, क्योंकि इसमें लिखा ना पति और पत्नी। हाँ हाँ। तो मान लीजिए आप, एक ये लड़की है तो इसकी पति 7वां घर हुआ, तो ये भी उसकी घर से इसके 7वां घर क्या हो गया? 6वां स्थान हुआ। लाओ जी, 6वां स्थान मौसम आ गया। आ गया। अरे ये कौन हो गया? फूफा। फूफा। अब फूफा का लड़का, जैसे आपके लड़का 5वां स्थान हुआ, यहाँ से 5वां, 1 2 10वां, 3 4 5, 10वां आ गया। तो ये कौन आया? बुआ का फूफा का लड़का। फूफा का लड़का आ गया यहाँ, ठीक है। हाँ। अब फूफा का लड़का का ससुर, अब इनका ससुर, तो ससुर, अच्छा सुनिए, फूफा का लड़के का ससुर, जैसे आपके ससुर को जानने के लिए आप कहाँ जाते हो? पत्नी की पहले पत्नी की बाप को ससुर कहते हैं। हाँ, तो पहले पत्नी में जाएंगे, फिर उनके पिताजी पत्नी में आ गए तो कहाँ? चौथा भाव में आ गए। हाँ, 4th हाउस में। 4th हाउस से जो 10वां, जैसे आपका स्थान आपकी कुंडली में 10वां स्थान आपका पिता है, जी, ठीक है। तो 4th हाउस से आपका 10वां स्थान देखो, लग्न आ गया। तो यहाँ से क्या मिला आपका? आपकी फूफा के लड़के का ससुर मिला। आ गया समझ में? जी गुरुजी। और डाउट हो तो और ले ले, माइंड में रखो, गिनती करते जाओ कि कहाँ से नहीं आ रहा है, फिर दोबारा पूछ लेना। हाँ प्रतिभा पूछो। गुरुजी, मौसी की बेटी का हस्बैंड कैसे खोजेंगे? अरे मौसी, ये आगे आ जाओ, मौसी इधर, ये लो मौसी आ गई, ठीक है। और मौसी की बेटी हो गई ये, और उसके हस्बैंड ये हो गया। अच्छा, मौसी की बेटे, क्योंकि यहाँ से 5वां स्थान और वो उसकी 7वां स्थान यहाँ हो गया जी। और किसी को पूछो जल्दी। अरे बहुत लोग ज्वाइन किए हैं, बोलो भाई नाम तो मेरे को। अच्छा ठीक है, मलकेश का हो गया, प्रवीण जी हो गए, अश्विनी जी आप पूछो, आपका नंबर है। माता के बड़ी मौसी की बेटी, मतलब माता की बड़ी बहन की बेटी। तो बड़ी मौसी, तो ये देखिए, ये साफ दिख रहा है, बड़ी मौसी, ठीक है। ये कैसे हुआ? माँ की बड़ी बहन, ये जैसे आपकी बड़ी बहन इधर आता है 11वें भाव में,
तो माँ की बड़ी बहन 11वें भाव गिनोगे तो ये आएगा, ठीक है। हाँ हाँ तो उसकी बेटी आएगा, ये 5वां स्थान गिन लो ना, यानी कि 6ठा स्थान, अच्छा ठीक हाँ है। हाँ और पूछो। गुरुजी पत्नी की बहन के पति पत्नी की बहन कौन है, नाम बोलो। अमित आगरा। अमित। पत्नी की बहन, बहन के पति पत्नी की बहन कौन, छोटी बड़ी। छोटी। बस पत्नी की छोटी बहन, ये आ गया 9वां स्थान। क्योंकि आपकी कुंडली में आपकी छोटी बहन तीसरा स्थान होता है, तो पत्नी के स्थान से तीसरा स्थान हो गया छोटी बहन, छोटी बहन। और उसकी पति के सीधा ले लो 7वां स्थान यहाँ से। तीसरा हो गया, थर्ड हाउस। ठीक है जी। हाँ। सुबोध जी कहाँ गया आज। सुबोध हम यहीं पे जी हैं गुरुजी। हाँ पूछो यही है गुरुजी। पूछो पूछो। अब गुरुजी इसमें तो हमको एक्चुअली जो आप बता रहे हैं इसका हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट ठीक है मेरा। ठीक है, मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। आप पूछिए। हाँ, आपको बताना है मेरे समधन का, मेरे जो समधी है, ठीक है ना, मेरे समधी का, हाँ ठीक है, समधी की बेटा बताओ। मेरे समधी के समधी का बेटा। हाँ ठीक है, तो मेरा समधी हो जाएगा, पहला पत्नी आ गया 7वां, यहाँ से हम 9वां स्थान देखेंगे। 1 2 मैं 3 मुझे 4 मुझे 5 बोलते 6 जाओ, 7 8। सभी लोग सुनेंगे ना, मैं लगाऊंगा, ठीक है मतलब जाओ। गुरु जी, मैं हाँ ठीक है मैं बताता हूँ। तो मैं स्वयं हो गया 1 नंबर, उसके बाद हाँ मैं देखूंगा अपनी पत्नी को, 7 नंबर में आ गया। यहाँ हाँ से मैं समधी, मतलब इसका जो क्या कहते हैं, मेरे समधी का, सॉरी मेरे समधी का आप बोल रहे हो, गलती हो गई। मेरे पहले मैं पुत्र का देखूंगा, पुत्र से मैं देखूंगा उसकी पत्नी को। तो 5 से 1 2 3 4 एक मिनट 1 2 एक 3 मिनट 4 रुको 5 रुको, 6 हाँ 7। बोलते जाओ। हाँ, तो पुत्र से 7वां स्थान मेरी बहू का हो गया 11वां। हम्म 11वां से मैं 10 स्थान देखूंगा, तो मैं उसके पिता के पास जाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अष्टम भाव में मेरा समधी हो गए। समधी से आप फिर इनके समधी को देखना है, तो फिर मैं यहाँ से इनका पंचम देखूंगा। 1 हम्म 2 3 4 5, जो चाचा का घर हुआ ये हो गया मेरे समधी के, मतलब आपके समधी के बेटे का घर। तो और फिर यहाँ से मैं 10 घर देखूंगा, आ गया मौसी का घर, ये हो गया। अब मेरे समधी का समधी हो गया। ठीक है, नहीं, ये और देखो, उनका बेटा देखना ये यहाँ। तो बेटा के गए, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। बेटा के जाने के बाद फिर आप सीधा नहीं 10वें नहीं, घर, पत्नी, फिर पत्नी नहीं नहीं नहीं, तो पत्नी के फिर पास जाएंगे। बेटा के पास गए, हाँ हाँ सॉरी, बेटा से पत्नी, पत्नी के पास जाएंगे। पत्नी से फिर हम जाएंगे समधी के पास। 10 घर यहाँ हाँ से काउंट करेंगे। 1 कहाँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, फिर यहाँ से 5 घर काउंट करेंगे तो उनका बेटा आ जाएगा फिर कहाँ आ गया, सप्तम घर में। बस आ गया समझ में सबको। समझ में क्या है, लेकिन थोड़ा। चलो अभी रंजना आप पूछो। गुरुजी एक सवाल था। ये कौन है बीच में। प्रतिभा। हाँ बोलो। जैसे सौतेले भाई बहन का विचार कैसे करते हैं गुरुजी। सौतेले, हाँ, सौतेली माँ कैसे विचार करोगे। तो फादर के ही हाउस से करेंगे, 7th हाउस क्या। अच्छा एक बात बताओ, पत्नी की मुझे बहन भी मेरे मन में आया, मुझे समझ जो, नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं अब बता रहा हूँ, जो अभी ये जो बहुत लोग कहते हैं ना, जो नवम भाव, जो सेकंड मैरिज देखते हैं, क्यों देखते हैं मालूम जी। है। जो सौतन है वो दोनों बहन माना जाता है ना। ये तो नहीं पता। अरे सौतन बहन माने जाते हैं ना। मान लीजिए जिसकी 2 बीवी है, ठीक है, हाँ वो आपस में जी। क्या हुई, बहन हुई है या नहीं। पता नहीं। अच्छा एक मिनट, आपके हस्बैंड की और एक पत्नी होंगे मान लो, तो आप दोनों बहन क्या किसी भी हालत संबोधन में करोगे। नहीं है। जी जी गुरुजी, बहन ही होगा।
भाई और सर आपकी छोटी टॉवर अभी है, बड़ी मान शॉप है लो या उन्होंने छोटी किया शॉप नहीं है? शादी, मैं मानता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मान लो नहीं, उनकी एक्चुअली किसी का मान लीजिए कि पत्नी मर गई है, दोबारा शादी किया है, उस बच्चे का पूछ अरे रही हूँ कोई मैं। ये मरने भाई बहन का विचार मरने मरने मारने की बात अभी ना करो, मैं कह रहा हूँ जैसे जी, उनकी। अभी एक केस आया है ऐसा मेरे सामने, इसलिए ये प्रश्न अरे मेरे मैं मन वही में बता रहा आया। हूँ, सुन तो लो पहले। मेरे कहने जी किसी की अगर दो बीबी है जिंदा, ठीक है ना, जी वो आपस में क्या संबंधन होता है उनका? माँ बेटी होती है क्या? नहीं। हाँ, फॉर्मेलिटीज में होता है बहन। तीसरा मतलब दोनों बहन होते हैं ना। जी अच्छा, कोई बोलते हैं क्या चाची या भाभी, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं है ना। भाई पति की दूसरी पत्नी है, तो पत्नी भी, आप भी वो पत्नी है, वो भी है, तो आप दोनों बहन हुए, ठीक है ना। तो पत्नी की बहन का जो हम विचार करते हैं नवम स्थान, ठीक है ना, इसलिए सेकंड मैरिज यहाँ से पुरुष के लिए देखा जाता है, ठीक है। तो ये सौतन हो गया नवम स्थान, अच्छा। हम्म। समझ में आ गया। नहीं तो इसका बच्चे का विचार कैसे फिर करें? यहाँ जैसे आपके बच्चे यहाँ से पांचवा स्थान है, आगे तो यहाँ से पांचवा स्थान यहाँ ले जाओ, अच्छा। स्वयं लग्न में आ जाएगा। आई समझ में? हम्म। चलो, ऋषि रंजना बोलो, जी गुरुजी। पूछो जल्दी। गुरुजी भांजे के बच्चे का। भांजे के बच्चे, ठीक है। पहले जी भांजे तक जाओगे, पहले कैसे जाओगे? पहले मामा को जाओगे, जी मामा जाओगे तो फिर माँ की भाई होगी, तो सबसे पहले माँ, ठीक है ना, माँ से भाई हो गया मामा, ठीक है, चौथा स्थान छठवा। ठीक है ना। जी तो मामा जी की भांजे, मामा की क्या बोला आपने? मामा मीन्स भांजे। अरे मामा की क्या भांजे पूछा? का बच्चा। नहीं भांजे के बच्चे का पूछा तो गुरुदेव। पहले मामा हो गया, मामा के संतान हो गए ये भांजा, ठीक है ना। जी तो जी उसकी उसकी हो गया ये बच्चा, जी दूसरा भाग, गुरुजी। दूसरे भाव से जी गुरुदेव। ठीक है। जी चलो, कविता जी आप ज्वाइन किए क्या? कविता हाँ जी, जी गुरुजी, हाँ जी गुरुजी, अब ज्वाइन किया है आपकी मैंने। बारी है, पूछो। मेरे पापा के चाचा का पोता। आपके पापा के, ठीक है ना, हाँ जी। आपके पापा के हो गया ये कौन? दसम भाग, ठीक है। दसम भाव। और उनकी चाचा, तो उनकी पहले चाचा। उनकी दसम भाव जाओगे तो उनके पिता, ये आ गया, ओके। ठीक है। यहाँ गया सप्तम भाव में, ठीक है। हाँ जी। फिर इनकी चाचा, अच्छा चाचा उनकी। कौन होता है? छोटा वाला, ये आ गया। बड़ा हो जाता तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। पिता का बड़ा ओके। भाई पंचम भाव, पिता का छोटा भाई, मतलब पिता के पिता नवम। का, ठीक है ना। तो हाँ। ये आ गया आपका चाचा, ठीक है। आपके ये आ गए पापा, पापा हो गया दसम स्थान, दसम स्थान से दसम स्थान हो जाएगा उनके पिता, ठीक है ना। उनके पिता के जो भाई है, यानी कि आपके पापा के चाचा, ठीक है ना। मेरे आपने बोला मेरे पापा के चाचा की आगे पोता। पोता, तो बेटा का, उनका बेटा हो गया ये पंचम अच्छा स्थान। उनके। पंचम स्थान ओके। देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आ गया ना। हाँ, और कौन? वहां लग्न से आ फिर से गया। पंचम भाव। हाँ जी। तो उनसे वहां से फिर पंचम ले लोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। बेटे के बेटा, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। और विजया, क्या नाम है? चिन्मयी, नहीं है आज, चलो ठीक है। सिद्धार्थ जी, नहीं। डॉक्टर ज्योति मैडम, हाँ। पूछिए।
पोता के साला। देखो, पुत्र, ठीक है, पुत्र। पुत्र हाँ से पुत्र पोता, हाँ पोता की पत्नी, ठीक है, हाँ। तीसरे स्थान, और पत्नी से और उसका भाई। छोटा भाई उसके साला, और उसकी बेटा, ये आ गया। वेरी गुड। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। अनित जैन के क्या? अनित, जी गुरु जी। अनित, हाँ, अनित, अनित शुक्ला, हिमांशु शर्मा। अब अमित जी आप पूछो। गुरु जी, ये जो साले के बच्चों को कहाँ से देखेंगे? अरे भैया, साले आगे आ रिया है, नवम स्थान। जी जी जी। तो साले की साले कैसे होगी भाई? साले की बहन, साले की जो पत्नी होगी उसकी भाई बहन आ गया पंचम स्थान। पहले साले की पत्नी में तीसरे स्थान में पहुंच जाओ, ठीक है ना? तो उसकी भाई बहन आ गया कौन सा? पंचम स्थान, ठीक है ना जी। भाई? साले की साले बोल रहे ना? हाँ हाँ, साले की पत्नी। साले की साले। अच्छा देखो, पहले ये साला आया, ठीक है ना? जी। और साला जिससे शादी करता है उसकी भाई बहन क्या लगता है? वो अपने साले के पास जाएगा पहले, वो साला जो है। साले का साले मतलब कैसे कि निकालोगे? पहले साले के साले निकालने, पहले साले की पत्नी तो जाओगे ना? जी तो साले की पत्नी के भाई हो गया साला, जी यानी कि साले के साले हो गया पंचम भाव। जी। तो फिर इसके बाद उसकी पत्नी, उसकी पत्नी एकादश भाव। सातवां हो गया, एकादश भाव में चल गया। जी बिल्कुल ठीक। और फिर ठीक है। साला, फिर उनका पत्नी का तीसरी भाई। पत्नी के पिता, हाँ? तो सर वो 11वें से 10th काउंट करेंगे ना? क्या? तीसरी पत्नी के पिता। तीसरी पत्नी किसकी है अभी? नहीं सर, ऐसे ही मतलब सर, अच्छा दूसरी पत्नी के पिता। अच्छा, तीसरी, देखो एक बात है, अभी आप तीसरी पत्नी वाला मैटर आगे जाओगे, ठीक है ना? अभी यह नहीं करना, क्योंकि हम पढ़ाएंगे दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, पांचवी शादी, छठवीं शादी तक पढ़ाएंगे। और जिसको सातवीं शादी करना है वो संसार में चले जाए तो अच्छी बात है, ठीक है? हम 6 शादी तक तो पढ़ा देंगे, ठीक है ना भाई? 7 फेरे होते हैं, और 7 शादी 49 फेरे हो जाएगा ना, मलकेश। तो उस समय में समझ में आएगा भी नहीं, ठीक है ना? गुरुजी, हाँ हमारे यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ऐसी ज्योतिष न पढ़ो, एक ही शादी राम दो। हाँ, वो तो ठीक है ना, हमें नहीं, वो तो भाई अच्छा एक बात बोलूं पाठक जी, अभी एस्ट्रोटॉक में एक पंजाब की लड़की है, मुझसे पूछे मेरे 5 शादी टूट गई, क्या छठवां शादी हो पाएगी क्या? लो, और फिर तो 16,108 वाला भी प्रचलन रहेगा अब ही। वंदना जी, अभी आपकी बारी है, मैं आपके नाम ले रहा था, चलो बोलो, आप पूछो। हम तो आज अभी आए हैं, थोड़ी व्यस्तता रही, आज सोमवार था। अरे कोई भी हो तो रिश्तेदार की पूछो ना, आप कौन सी रिश्तेदार की जानते हो जो कुंडली में देखना चाहते हो? रिश्तेदार में जैसे पुत्र का क्या? मतलब पुत्र का भाव कैसा रहेगा, अरे मतलब पुत्र माता का पिता भाव के तो ये आ गया पंचम भाव। मैं कह रहा हूँ कोई रिश्तेदार का नाम बताओ। मैं जैसे कहूंगा आपकी बेटे भाई की, भाई आपकी बेटे की, दामाद की, ससुर, जी, तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो लंबा निकालो ना, ये तो कह रहा हूँ। तो भाई के बेटे का कैसे देखा जाएगा? भाई के बेटे, लो, ये हो गया भाई, ठीक है? उसका बेटा पंचम स्थान। और उसके बेटा आ गया पांचवें स्थान, 1 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ से 1 2
3 4 जी देखो 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 मैं बताता हूँ। भाई, ठीक है, जी तीसरे स्थान चले गए भाई। जी भाई से पांचवा स्थान से गिनना, 1 2 2 3 4 5, ये आ गए भाई के अच्छा बेटा। पति पत्नी जी और 5वां गुरुजी संजय मेरा फिर मिश्रा से जी एक जैन सवाल किए है क्या? संजय मिश्रा जी ज्वाइन किए हैं क्या? नहीं। आज इसलिए मैंने निकाला है ये कि कई लोग बोले कि हमको समझ में नहीं आ रहा था, ये जो बीच में रखेल की बच्चे है, वो है चाचा की, पिता की, तो इसलिए मैं पहले पढ़ाऊं फिर भाव का आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये अगर आप समझेंगे नहीं तो आगे बीच में जो आ जाता है ना, तो आपको समझ में नहीं आता। अभी भी किसी को कोई प्रश्न कोई डाउट है तो कर लो। हाँ गुरुजी, जो प्रतिभा जी पूछे तो उसी का एक एक्सटेंशन है। जैसे आप उन्होंने सौतन के बारे में पूछा था, ठीक है, हाँ, तो अगर वो छोटी हो तो आप 9वें भाव से देखेंगे, और अगर वो बड़ी हुई तो सेकंड भाव से देखेंगे उसको। क्यों? अब गुरुजी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम किसी की दूसरी पत्नी है, तो जो बड़ी वाली है वो तो सौतन ही हुई ना, हाँ, तो दूसरे भाव से देखेंगे उसके लिए ना, कि भाई अगर मान लीजिए ये देखना हो कि मेरा जो बड़ी सौतन एक है मिनट उससे एक मेरा मिनट, रिश्ता कैसा रुको रहेगा। रुको 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 रुको। जैसे मैंने बोला सौत जिसकी जो सेकंड जो जिसकी सेकंड शादी होती है, ठीक है ना, हम्म तो हम्म सेकंड शादी जो होती है 9वें भाव से देखोगे, तो यानी कि 9वें भाव उसकी ये बड़ी हो गई पहले जो शादी हुई थी, ठीक है ना, फिर अच्छा जी, ये छोटी हुई ना जो सेकंड शादी हुई। अच्छा, तो अब जैसे मान लिया जाए गुरुजी, तो ये तो हुआ कि जो बड़ी वाली है पत्नी अगर वो आके सवाल पूछती है तो हम 7वां से 9वां देखेंगे, मतलब 9वें घर को देखेंगे। मान नहीं नहीं लीजिए कि नहीं, जो मेरा सेकंड कहने पत्नी का है, मतलब चाहे ये पूछे मेरे सौतन तो ये हो जाएगा इसका, ये पूछे तो सौतन इसका ये हो जाएगा। ये अच्छा दोनों आपस ठीक है में गुरुजी, सौतन कहलाते हैं ना। अच्छा 7वां, और इसमें इसमें पहली पत्नी और दूसरी पत्नी को हम ऐसे ही देखेंगे 7 और 9 से, ठीक है पहला गुरुजी। पत्नी तो अब 7वां है, ठीक है ना, जी जी, दूसरी पत्नी 9वें में आओगे। ठीक है गुरुजी, समझ गया। लेकिन ये जो गुरुजी इसमें ये आपकी सौतन का सुनो विचार नहीं था, संतान का सुनो विचार सुनो था। मेरे बात, ये आपकी गूगल वाला शास्त्र है। अब मेरे शास्त्र में आओगे तो ये है ही नहीं, अच्छा नहीं, ये है ही नहीं है। अच्छा, अच्छा, क्योंकि ठीक है गुरुजी। ज्योतिष में कहीं भी, ठीक है ना, हम्म आपको हम्म नहीं मिलेगा जैसे कि दो पत, दो भारी आयोग, 3 भारी आयोग मिलेगा, 4 भारी आयोग हम्म, मिलेगा, 5 भारी आयोग मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन जी 1 पति 2 पति योग 3 पति योग ये किसी भी ग्रंथ में नहीं है। ये बात याद रख लेना जी भाई। जब किसी की भी आप विचार करोगे तो उसके हमारा हमारा जो ग्रंथ में लिखी है सेकंड भार्या का कैसे लिखा है, ये आपका गूगल वाला है, ठीक है ना, इसको जी नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है ना, मैं नहीं मानता हूँ, मैं तर्क जी देता हूँ लोगों को। भाई ये आपकी सौतन अगर पत्नी अगर किसी को नहीं छोड़ा हो, ठीक है ना, मतलब जी जिसके पास 2 पत्नी उपलब्ध हो, एक साथ रहते हो, तो आप इसको लोगे सौतन का। जी अगर एक पत्नी चली गई है दुनिया से, ठीक है ना, फिर जी शादी कर रही है, कर रहा है लड़का, ठीक है ना, तो फिर जी ये जी, आपको 7 में से 7वां स्थान यहां से लोगे। आगे समझ और में, इसके बच्चे का विचार तो 5वें घर से ही हो जाएगा ना फिर गुरुजी, तो पत्नी 5वें के घर से घर से होगा ना। अच्छा, 5वें के घर से होता है। इसकी 5वें घर से आपको लोगे, मान लो दूसरी हाँ शादी हुई जिसके किसी की भी, ठीक है ना, तो दूसरी शादी अगर मान लीजिए व्यक्ति तो वही है ना, आप हो, देखो मैं जी लॉजिक दे रहा हूँ, व्यक्ति स्वयं है, जी तो अगर आपकी दूसरी शादी हुई है, अगर आप 9वें भाव को ले रहे हो, ठीक है ना, जी जी ये दूसरी पत्नी ले रहे हो, तो स्वयं आपका हो गया 9वें भाव। तो इसकी जो संतान देखोगे कहाँ, लग्न से देखोगे क्या?
हाँ तो लग्न से ही तो 1 2 3 4 गलत हो जाता है। से मैं जो बता रहा हूँ सुनो, 7 में से 7वां स्थान यहाँ हो जाएगा और यहाँ से लग्न से यही संतान आएगा आपका। अच्छा ये सर्वार्थ चिंतामणि में आपको मिलेगा, आएगा, पढ़ोगे हमें। यही तो मैं हाँ गुरुजी, तभी करेंगे, कंफ्यूजन हो गया। हाँ, अभी आप जो है सेकेंड मैरिज वाला मैं कह रहा हूँ ना, इसको अभी पढ़ो नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। ये गूगल में जिसने डाला है वो उसने क्या डाला है, क्यों डाला है, मैं बता देता हूँ। उसने सौतन का विचार कर दिया, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, किसी पुरुष के लिए तो नवम भाव देख लिया, कोई लेडीज अगर बात करने के लिए कहेगी तो कहाँ देखोगे, फिर तो तीसरा भाव देखना आपको। भाई ये किसकी पति बनेगी? क्योंकि अपने शास्त्र में 2 पति योग, 3 पति योग, 4 पति योग है ही नहीं है। हमारे शास्त्र में तलाक है ही नहीं है। ये जितने डाइवर्स की पढ़ते हैं, मुझे कोई दिखा दे कि यहाँ ऐसे ऐसे ग्रंथ में डाइवर्स शब्द लिखा है, तलाक शब्द लिखा है। उसमें लिखा है 2 भार्या योग, 3 भार्या योग। इसका मतलब पहले राजा लोग, ये अरे आपके राजस्थान में कोई है क्या यहाँ? वहां की तो राजा 15-15 तक रखे थे। मैं कोई महल गया था उदयपुर में, उसकी रानी की 15 कमरे थी। समझ में आ रहा है ना? राजा दशरथ जी की कितनी पत्नी थी? 3। हाँ 3। फिर और रावण की जानते कितने? नहीं गुरुजी। अनगिनत। 1.25 लाख पूत और 1 लाख नाती। ता रावण घर ना दिया ना बाती, गुरु नानक जी ने कहा है। 303 जो है पत्नियां थी उनको राजा दशरथ की। नहीं, रावण की पूछ रहा हूँ, रावण की। हाँ 1 लाख पूत 1.25 लाख 1.25 लाख नाती, ता रावण घर न दिया न बाती। दिया ना बाती। समझो, तब वहां कैसे कुंडली देखोगे? कुछ चीजें जो है ज्योतिष से बाहर है। हमारे धर्म ग्रंथ में कहीं भी तलाक, सनातन पद्धति में तलाक का है ही नहीं। तलाक का हिंदी आपको मिलेगा ही नहीं। कोई बता दो, कोई हिंदी साहित्यकार, तलाक का हिंदी क्या है? तलाक तो उर्दू भाषा है ना। जी गुरु। विवाह तोड़ना। हाँ नहीं, विवाह तोड़ना तो जोड़ा था क्या? नहीं। तो ये एक प्रश्न आ रहा है, जैसे कि आपने कहा कि आज एस्ट्रोटॉक में पूछा किसी लड़की ने कि मेरा इतना योग है कि नहीं, तो मान लीजिए जैसे कोई पूछता है कि मेरा सेकंड, लड़की कोई पूछती है कि सेकंड तो शादी योग है आपको तो मैं बता देता हूँ, अगर ऐसे कोई बात प्रश्न आए तो आपको सबसे पहले उनको बताना है कि हम अपने हिसाब से देख रहे हैं कि हमारा शास्त्र जो कहता है उसको प्रमाण देना। जब मैं पढ़ाऊंगा आपके इस प्रमाण रख लेना, ग्रंथ का फोटो खींच के अध्याय का दूंगा, भाई यहाँ लिखी है। और आपका जो गूगल में लिखा है इसका कोई तर्क नहीं है, ठीक है ना। और उससे सही निकलेगा। नवम स्थान से सेकंड मैरिज बहुत लोग चर्चा कर लेते हैं। सेकंड विवाह नवम स्थान पहुंच जाओ, चाहे लड़का पूछे चाहे लड़की पूछे, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, जब सौतन का शब्द अगर नवम स्थान में है तो फिर पति सौतन को, डबल पति वाले को क्या सौतना कहते क्या? क्या कहते बताओ? नहीं, कोई मिला है शब्द आज तक? नहीं। तो फिर इस नवम भाव से कैसे देख लोगे? जी बता, ठीक है ना, ये नहीं है। हाँ, ज्योतिष शास्त्र में आप हमारा संगीता का अध्ययन करो। संगीता जो जितने पाराशर, महर्षि पाराशर, नारद और वशिष्ठ, विश्वामित्र और भृगु है ना, जैमिनी, जिन्होंने लिखे हैं,
इन्होंने किसी ने नहीं लिखा है कि 2 पति योग, 3 पति योग, 4 पति योग, कहीं किसी ने नहीं लिखा है। एक महाभारत में एक व्यक्ति की 5 पति थे, द्रौपदी की, ठीक है ना जी। अच्छा 5 पति तो थे, लेकिन कहते कि भीम के पुत्र और फलाने का पुत्र, उसके पुत्र कैसे कहते थे? तो वहां क्योंकि जो सब नियमबद्ध थे। 5 पति का मतलब है कि वो अग्नि से उत्पन्न होने वाली है। कौन? जी। द्रौपदी। तुम आग छू के पकड़ लो, हम 5 पति दे देंगे। थोड़ा सा आग में हाथ जला के दिखा दो तो उसके साथ तुलना नहीं किया जाता। जी गुरुदेव। ठीक है ना। जी। कई लोग कहते हैं भगवान कृष्ण ने तो करे तो लीला। अरे जी। तुम्हें उसने एक उंगली में पहाड़ उठा लिया, तुम अपने हाथ में, ऐसे हाथ में बीबी को बैठा दो, आप दूर तो जाओ, बीबी को बैठा दो 5 मिनट, हाथ ना टूट जाए। जी 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 सही कह रहे हैं। ऐसे तुलना नहीं किया जाता है। ईश्वर से मनुष्य का कभी भी तुलना नहीं किया जा सकता। जी। ठीक है ना। तो ना हमें रावण को लेना है। रावण भी कोई साधारण व्यक्ति था क्या? नहीं। जी। जिसकी वेद पढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी जिसके घर में ट्यूशन पढ़ाने आते हैं, जिसके घर, वो साधारण व्यक्ति है? रावण का आयु अगर आप तुम सुनोगे तो आश्चर्य हो जाओगे। भगवान रामचंद्र से रावण का आयु कितने बड़े होंगे आपकी कौन बता सकता है? सवा करोड़ वर्ष बड़ा है। अरे बाप रे, एक मनवंतर। अरे 4 चतुर्युग बीत गया था ना। हाँ। तो 4 चतुर्युग, एक चतुर्युग की कितने वर्ष होता है? एक चतुर्युग का शायद 43 लाख। 43 लाख। हाँ। तो मल्टीप्लाई 4 करो, कितना हो गया? 2.25 करोड़। जी। 2.25 करोड़ वर्ष बड़े है राम जी से रावण। तो उसकी बीवी ज्यादा होगी या राम जी के होंगे? जी। राम जी को तो मौका मिला था, राम जी ने तो मना कर दिया, भाई हम एक पत्नी में रहेंगे। तभी तो कृष्ण अवतार में उनको मिले हैं 100 कितना 16 सहस्त्र, जितने भी हो। 16,108। हाँ तो ये तो राम जी के थे। क्योंकि पहले में मर्यादा थी। बस तो हम भी मर्यादा में ही रहेंगे। ठीक है ना। हम किसी भगवान के साथ तुलना नहीं करेंगे। जन्म कुंडली में इंसान के लिए देखो, भगवान के लिए ना देखो। ठीक है ना। तो आप ये आज समझ में आ गया सभी को मेरे ख्याल से। और कल चर्चा करेंगे, कल अन्य विषय में, है ना। बहुत अच्छा विषय आज मैं इसलिए लेके आया था कि आप लोगों को जानकारी मिल जाए, है ना। प्रभु जी। हाँ चलिए ऑन कर लीजिए। वीडियो आप उसमें डाल रहे हैं क्या भगवान टेलीग्राम में? टेलीग्राम में बनाए नहीं, मैं कल बनाऊंगा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये 1-2 दिन के बाद बना के फिर उसी में डाल दिया करेंगे। हाँ गुरुदेव, क्योंकि व्यस्त होने के कारण कभी कभी ज्वाइन नहीं हो पाते। कोई बात नहीं, वीडियो तो यूट्यूब में है ना, देख लिया करो। यूट्यूब में डल रहा है अभी। जी। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ यूट्यूब में सारे वीडियो डल रहे हैं। चलो ठीक है। आज समझ में आया कुछ? किसको समझ में नहीं आया बता दो। जी आया। जिसको समझ में नहीं आया तो फिर हम दोबारा बता देंगे एक्स्ट्रा टाइम पे सारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है चलो, हर हर महादेव कर देते सभी लोग। हर हर महादेव। हर महादेव। हर हर महादेव। हर महादेव गुरु जी। पारासर जी कहाँ चले गए?
हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरुजी सादर प्रणाम, हर हर महादेव। हाँ, आनंद रहो, आनंद रहो। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छा मैटर था आज का, शायद आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा आने वाले समय में। और ताकि ये अच्छा, मैं आज आपको एक छोटा सा अभी